हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने कनाडा में जॉब कैसे पाया, आज इस पे बात होगी। फर्स्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता देना चाहता हूँ और ये स्किल ज़रूरी क्यों है किसी जॉब को पाने के लिए, वो मैं अपने कुछ पीछे की एक्सपीरियंस आपको साझा करना चाह रहा हूँ ताकि वो आपको बहुत हद तक मदद करेगा। देखिए दोस्तों, किसी भी जॉब को पाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उस फील्ड में महारत होना ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट है, लेकिन एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में कंपनी आपको हायर करना चाहती है, जिस चीज़ के बारे में लोग आपको चुनना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूरी हो। क्योंकि जितना इम्पोर्टेंस आपका पोस्ट होगा, उसके हिसाब से उतनी बड़ी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो जाहिर सी बात है, अच्छी कंपनी आपको तभी हायर करेगी जब आपके पास स्किल अच्छा हो। मैं ये बातें इसलिए बताना चाहता हूँ और मैं आगे वीडियो में हर एक पॉइंट शेयर करूँगा। ये मैंने जॉब कैसे पाया, बस आप वीडियो पर बने रहें। कुछ मैं अपने पीछे वाली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये भी आपको बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये आने वाले टाइम में बहुत हद तक मदद करेगा जॉब को पाने के लिए, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए। मेरी जर्नी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। ये जॉब मैंने कैसे पाया, कितना एक्सपीरियंस लिया, ये विगत सालों की बात है। पिछले साल 2022 की जून जुलाई की बात है। मैं उस समय, हालांकि मेरी 14 साल की एक्सपीरियंस है दुबई की, गल्फ़ में और एक दो जगह की। दुबई की है, सऊदी की है, 6 साल का। उसके बाद मैंने लीबिया में भी जॉब किया। बड़ा स्ट्रगल रहा लीबिया की जॉब की, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। देखिए, एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी आपको हायर करती है तो वो स्किल आपके अंदर ढूंढती है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं। जब वो स्किल रहेगा तभी वो आपको हायर करेगी। मैं उस समय लीबिया में था, बहुत क्राइसिस था। अब ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चीज़ें बताना बेहद ज़रूरी है किसी भी पोस्ट को पाने के लिए। देखिए, बहुत सी है, नौकरी की कमी नहीं है और बंदों की भी कमी नहीं है, लोगों की भी कमी नहीं है यार। एक आपको भी मालूम होगा, एक के बुलाओ 1000 लोग आते हैं, लेकिन क्या वो क्वालिटी है आपके अंदर, वो स्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 साल 14 साल की एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज़ सीखा है, काम से प्यार कीजिए, कंपनी से नहीं। कंपनी कब आपको निकाल दे कोई पता नहीं चलता है जी। काम से आप प्यार करेंगे ना, चाहे वो जिस फील्ड में हो। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी में उससे प्यार कीजिए, अपना स्किल अच्छा बढ़ाइए, वो एक ना एक दिन आपको काम आएगा। सेम काम में जो है, तो ये सब चीज़ें हैं। जून जुलाई की बात है, पिछले साल की है। उस समय मेरा इंटरव्यू हुआ था। 5-6 लोग थे इंटरव्यू लेने वाले, करीब 45 मिनट, नियर अबाउट 1 आवर हमारा इंटरव्यू चला। काफ़ी टफ इंटरव्यू लिया गया था। हालांकि एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इस कंपनी में हमारे मैनेजर हैं, फिर भी हमें 45-50 मिनट का इंटरव्यू, टॉप इंटरव्यू लिया गया। हर एक चीज़ पूछा गया, क्या एक्सपीरियंस है, कौन सा काम करते हैं, इसके पहले कहाँ काम किए थे, आपका अचीवमेंट क्या है, आप कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब देखिए, नॉर्मल आप जगह जाइएगा ना तो वहाँ के उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, भाई अच्छी कंपनी, अच्छे जगह, तो उस हिसाब से आपका स्किल भी पूछा जाएगा। बहुत ज़रूरी है जी ये बात। आप अपना स्किल को बढ़ाइए। नौकरी बहुत मिलेगी, नौकरी आएगी जाएगी, स्किल अगर आपका है ना, आज नहीं तो कल आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। आप अपना स्किल बढ़ाइए। मैं एयर कंडीशनिंग लाइन में हूँ, मेरा शुरू से ही एयर कंडीशनिंग की फैक्ट्री की ही एक्सपीरियंस है, तो इसी फील्ड में मैं यहाँ आया हूँ। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था, आपने किस हिसाब से आया, कौन से प्लेसमेंट से आए, कैसे आए, किस तरह आए। ना हम किसी प्लेसमेंट से आए हैं दोस्तों, और ना ही किसी एजेंट को हमने हायर किया है। इस कंपनी में, हमारे कंपनी के जो हम लोग सऊदी में काम किए थे, वहाँ के मैनेजर यहाँ पे मैनेजर पोस्ट पे आए थे, उन्होंने हमें हायर किया। उसके बावजूद अब ये समझ लीजिए कि 12-14 साल की एक्सपीरियंस में पहली बार इतना लंबा इंटरव्यू हुआ था। वो हमारे इंटरव्यू में एक मुख्य दर्शक थे, इन द सेंस उन्होंने केवल अप्रोच किया था। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी आपको तभी हायर करता है यार, जब आपके अंदर वो क्वालिटी हो, और वो क्वालिटी बनाना पड़ता है। जॉब से प्यार कीजिए, अपने स्किल से प्यार कीजिए, चाहे आप जिस फील्ड में हो। एक ना एक दिन मुकाम मिल जाती है यार। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अपनी मदद खुद कीजिए, रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। हमें भी किसी ने, यार
हमारे साथ जिस कंपनी में हम लोग काम किए थे, सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे। क्यों किसी एक को ही चुना गया? कुछ लोगों को ही चुना गया जो 2 4 10 हो। हमारे ही लाइन में, हमारे ही फील्ड में, हमारे ही सेशन में बहुत लोग थे, करीब 200 300। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किल को कैसे इम्प्रूव करें। जॉब मिलेगी, जॉब कोई बड़ी चीज़ नहीं, हाथ पैर मारते रहिए। हाथ पैर मारना इन द सेंस आपको रुकना नहीं है, अपने स्किल को बढ़ाना है। स्किल की पूजा होती है, स्किल को ही मान्यता है इस दुनिया में। स्किल आपको बढ़ाना होगा। रास्ते मिल जाएंगे यार, रास्ते कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप अपनी रास्ते खुद बनाइए, कुछ ना कुछ एक जरिया मिल जाता है। अच्छे इंसान बनिए, अच्छे रास्ते अपने आप बन जाएगा। ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। स्किल को बढ़ाइए आप अपना। ये हमारे पिछले जो भी हमारी जर्नी है वो हमने आपके साथ शेयर किया। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का कमेंट था, आपने जॉब कैसे पाया, क्या प्रोसेस है, कौन से एजेंट के पास आप गए थे। तो दोस्तों, मैं ये बात आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। और ये मत समझ लीजिए कि हमारा कंपनी में मैनेजर हैं तो हम ऐसे ही आ गए। नहीं यार, बहुत लंबी प्रोसेस हुई। करीब 10 से 11 महीने का प्रोसेस हुआ। वो आगे की प्रोसेस है आफ्टर सेलेक्टेड, जब आप सेलेक्ट हो जाए तो। इसके पहले इंटरव्यू, 2 बार इंटरव्यू हुआ हमारा, करीब 45-50 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। तब जाके हम सेलेक्ट हुए, उसके बाद प्रोसेस हुआ। हमने अच्छा काम किया, वो इनाम हमें मिला। आप अच्छा काम कीजिए, अपना स्किल बढ़ाइए, रास्ते बखुद मिल जाएंगे। एयर कंडीशनिंग लाइन में अगर आप हैं तो ऑन फ्यूचर अगर ऐसा होगा तो हम ज़रूर बताएंगे। और कुछ कंपनी के नाम हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ अपना टर्म कंडीशन होता है, थोड़ा अच्छा नहीं है उस हिसाब से। लेकिन अपना स्किल बढ़ाइए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि आपने जॉब कैसे पाया, कौन सा प्लेसमेंट, कौन सा ऑफिस। दोस्तों, हमने जॉब बाय अप्रोच पाया, लेकिन इसको बाय अप्रोच भी नहीं कहेंगे। बाय अप्रोच इन द सेंस आप जस्ट नॉर्मल इंटरव्यू हुआ और आप सिलेक्ट हो गए, नहीं यार। बहुत लंबी प्रोसेस चली, बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ, 5 लोग इंटरव्यू लिए। और सबसे मज़े की बात है कि जो हमारे मैनेजर थे वो मूक दर्शक बने रहे, चुपचाप बैठे थे वहाँ, जस्ट उन्होंने स्माइल करते रहे। सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आंसर आपको देना पड़ा, उसका आंसर मुझे देना पड़ा यार। तो वो चीज़ें हैं। और आप अपना स्किल पे मेहनत कीजिए, मुकाम अपने आप हासिल हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है अपने स्किल पे मेहनत करना। एक छोटी सी अपनी स्टोरी बता रहा हूँ मैं, इंडिया की बात बता रहा हूँ। ये करीब 2012 की 2008-9 की बात है, 2008 या 9 की। हमारे साथ ही एक लड़का था, जो इंडिया की बातें बता रहा हूँ। हम लोग एक इंटरव्यू देने गए थे। वहाँ पे जाने के बाद हम इंटरव्यू दिए, हमारी 5000 सैलरी लगा था। ये करीब 2008 की बात है। हमारी एक्सपीरियंस 1-1.5 साल की थी। हमारे साथ ही एक लड़का था, वो कुछ नहीं जानता था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था जी। हमसे कहा कि आपसे ज़्यादा सैलरी मैं लेके आऊँगा अभी। मैं कहा यार ये तो अजीब बात है, कैसे आप लेके आओगे? बोला कि देखिए बस लेके आ रहे हैं। वो गया और जाके मैनेजर से इंग्लिश में ही अपनी स्पीकिंग किया, और इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन, सब कुछ इंग्लिश में ही बात किया। वो बहुत इम्प्रेस हुआ और अपने सेक्रेटरी में ही उसको रख लिया। सैलरी 6500 था। आके हमें दिखाया, हम भी अचंभा रह गए। इन द सेंस वो अपने स्किल को बढ़ाया। स्किल इंग्लिश की हो सकती है, वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। स्किल आपके काम का हो सकता है, स्किल आपके काम करने की तरीके पे हो सकता है। एक कंपनी में सैकड़ों लोग होते हैं, सबको महारत नहीं होता है यार, सबको बेस्ट नहीं चुना जाता है। आपको बेस्ट बनना पड़ता है, और वो चीज़ें काम से प्यार करने में आता है। आप वही तो आपको मैं बताया, आप अपने काम से प्यार कीजिए, कंपनी से नहीं। कंपनी कब निकाल देगी कोई भरोसा नहीं है। काम प्यारा रहेगा ना, आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे। बस यही हमारी जर्नी थी। नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, अगर कुछ हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा तो। थैंक यू, बाय दोस्तों।